खुदावन में आज का खुदावन का कलाम है। आसमान पर ख़जाना। खुदावन के ज़िंदा कलाम में मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब उसकी 19 आयात से 21 आयात तक हम खुदावन के ज़िंदा कलाम को पढ़ेंगे। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाता और चुराता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाता और चुराता है। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदावन के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत और खुदावन का शुक्र हो। आमीन। इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए हर चीज़ की इंसान को ज़रूरत है। खाने की चीज़ों की, रुपए पैसे की, जो इंसान की ज़िंदगी में इस्तेमाल की चीज़ें हैं। जिस तरह के इंसान पानी के बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकता, खाने के बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह खुदा का कलाम फरमाता है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो। उतना जितना हमें चाहिए, जितने की हमें ज़रूरत है। इसलिए खुदावन के ज़िंदा कलाम में अमसाल की किताब, सुलेमान की अमसाल की किताब में यूँ फरमाया गया है, ऐ खुदावन, ना तू मुझे इतना अमीर कर कि मैं तेरे मुकद्दस नाम को भूल जाऊं, और ना मुझे इतना गरीब कर कि मैं चोरी करने पर मजबूर हो जाऊं। इसलिए जो इंसान की जिम्मेदारियां हैं उसके मुताबिक खुदा से मांगना चाहिए। इसलिए कि जब दौलत बढ़ती है तो इंसान के ख्यालात भी बड़े बड़े होते हैं, और जब माल बढ़ता जाता है तो इंसान के ख्यालात भी बड़े बड़े होते हैं। इसलिए खुदा का कलाम ये फरमाता है कि इंसान को खुदा से उतना ही मांगना चाहिए जितने की उसे ज़रूरत है। क्योंकि ज़मीन पर जब हम मालो दौलत को ज़्यादा इकट्ठा करते हैं तो हमारे ख्यालात, हमारे इरादे जो है बदल जाते हैं, और हम तकब्बर करते हैं, हकारत करते हैं, और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी भी करते हैं। इसलिए दौलत जो है ये खुदावंद की तरफ से मिरास भी है, और पेट का फल जो है कलाम मुकद्दस फरमाता है कि ये भी खुदावंद की तरफ से अजर है। हर चीज़ का जो इंसान की ज़रूरियातें हैं उनको पूरा करने के लिए हर चीज़ इंसान को चाहिए, लेकिन उतनी दौलत होनी चाहिए कि इंसान खुदा को भी ना भूल जाए, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी ना करे। ज़रूरी नहीं है कि हम आने वाली पुश्तों के लिए माल जमा करेंगे तो तब ही वो जीते रहेंगे।
جتنی زندگی خدا تعالیٰ نے دی ہے اتنی اتنی ہر انسان کو گزارنا ہے، اور خدا اپنے بندوں کے لیے ہر چیز بر وقت مہیا کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں چور نقب لگاتا اور چراتا ہے۔ آسمان پر مال جمع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ خدا کی حضوری میں گزارے، اور کسی انسان کے ساتھ بے انصافی نہ کرے، اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہ کرے، کسی کی عزت کو پامال نہ کرے، کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرے، تو انسان پھر ہی آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کا جو مال ہے اس سے جمع کر سکتا ہے۔ اس لیے اسی زندگی میں رہ کر ہمیشہ کی زندگی کو بھی حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہم زمین پر زندہ رہنے کے لیے دنیا کی چیزوں میں پڑ کر آسمان کی بادشاہی کو جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، جو ایماندار پرہیزگار ہیں اور